डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का मॉडल सेट इतिहास का उत्तर बताऊंगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। इसका डी आंसर सही होगा राखाल दास बनर्जी। दूसरा प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका डी आंसर सही होगा विलियम जोन्स। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका डी आंसर सही होगा सिंधु नदी। चौथा प्रश्न है, लोथल स्थित है। इसका ए आंसर सही होगा गुजरात। पांचवा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका बी आंसर सही होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। छठवां प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? इसका बी आंसर सही होगा 78 ईस्वी। सातवां प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इसका ए आंसर सही होगा कौटिल्य। आठवां प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? इसका सी आंसर सही होगा फाहियान। नौवां प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका ए आंसर सही होगा संस्कृत। 10वां प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की? इसका बी आंसर सही होगा अशोक। 11वां प्रश्न है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? इसका बी आंसर सही होगा वर्धमान। 12वां प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? इसका ए आंसर सही होगा पाटलिपुत्र। 13वां प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? इसका डी आंसर सही होगा जैन धर्म। 14वां प्रश्न है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका सी आंसर सही होगा बौद्ध धर्म। 15वां प्रश्न है, सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? इसका बी आंसर सही होगा बौद्ध धर्म। 16वां प्रश्न है, बाबरनामा क्या है? इसका सी आंसर सही होगा आत्मकथा। 17वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो इसका सी आंसर सही होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 18वां प्रश्न है, जजिया कर किससे लिया जाता है? इसका डी आंसर सही होगा जिमियों से। 19वां प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका डी आंसर सही होगा बहादुर शाह। 20वां प्रश्न है, दीन ए इलाही संबंधित है? सी आंसर होगा अकबर से। 21वां प्रश्न है, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? इसका डी आंसर सही होगा टोडरमल। 22वां प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? इसका बी आंसर सही होगा 1556। 23वां प्रश्न है, कृष्ण देव राय किस वंश का राजा था? इसका सी आंसर सही होगा तुलु वंश। 24वां प्रश्न है, निकोलो कॉन्टिंग किस शासक काल में भारत आया था? इसका ए आंसर सही होगा देवराय प्रथम। 25वां प्रश्न है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? इसका डी आंसर सही होगा विजयनगर। 26वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ए आंसर सही होगा हम्पी। 27वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? इसका ए आंसर सही होगा 1206। 28वां प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? इसका बी आंसर सही होगा नानक। 29वां प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? इसका ए आंसर सही होगा रामानंद। 30वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? इसका
ए आंसर सही होगा यूनान। 31वां प्रश्न है अफनासी निकितिन कौन था? तो इसका डी आंसर सही होगा व्यापारी, एक रूसी व्यापारी था। 32वां प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इसका ए आंसर सही होगा मोरक्को। 33वां प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका सी आंसर सही होगा 1510 ईस्वी में। 34वां प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका ए आंसर सही होगा 1600 ईस्वी। 35वां प्रश्न है उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका डी आंसर सही होगा बिरसा मुंडा। 36वां प्रश्न है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? इसका ए आंसर सही होगा 1875 ईस्वी में। 37वां प्रश्न है कर्नवालिस कोड कब बना? तो इसका बी आंसर सही होगा 1793 ईस्वी में। 38वां प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका सी आंसर सही होगा कर्नवालिस। 39वां प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसका डी आंसर सही होगा इनमें कोई नहीं। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। 40वां प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका डी आंसर सही होगा 1757 ईस्वी में। 41वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ए आंसर सही होगा जगदीशपुर। 42वां प्रश्न है द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका बी आंसर सही होगा अशोक मेहता। 43वां प्रश्न है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका बी आंसर सही होगा बेगम हजरत महल। 44वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सी आंसर सही होगा लॉर्ड कैनिंग। 45वां प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका ए आंसर सही होगा 1498 ईस्वी में। 46वां प्रश्न है कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो इसका ए आंसर सही होगा मुंबई। 47वां प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका ए आंसर सही होगा बॉम्बे। 38वां प्रश्न है तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी? तो इसका सी आंसर सही होगा नील की खेती से। 49वां प्रश्न है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका बी आंसर सही होगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 50वां प्रश्न है चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो इसका डी आंसर सही होगा 1922। 51वां प्रश्न है स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो इसका बी आंसर सही होगा 1923। 52वां प्रश्न है गांधी जी पेशे से क्या थे? तो इसका डी आंसर सही होगा वकील। 53वां प्रश्न है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका बी आंसर सही होगा लाला लाजपत राय। 54वां प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका बी आंसर सही होगा लाहौर। 55वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका सी आंसर सही होगा 1945। 56वां प्रश्न है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सी आंसर सही होगा चौधरी रहमत अली। 57वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सी आंसर सही होगा सी राजगोपालाचारी। 58वां प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका बी आंसर सही होगा राजेंद्र प्रसाद। 59वां प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो इसका ए आंसर सही होगा सरदार पटेल। 60वां प्रश्न है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इसका बी आंसर होगा रविन्द्रनाथ
टैगोर। 61वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका ए आंसर सही होगा मोहनजोदड़ो। 62वां प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका ए आंसर सही होगा ए कनिंघम। 63वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाई गई है? तो इसका ए कालीबंगा और बी लोथल, ये दोनों जगह से पाया गया है, लेकिन पहले ए है तो इसका ए आंसर सही होगा कालीबंगन। 64वां प्रश्न है मालवी काग्नि मित्र किसकी रचना है? इसका ए आंसर सही होगा कालिदास। 65वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका बी आंसर सही होगा ब्रह्मी। 66वां प्रश्न है अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? तो इसका ए आंसर सही होगा बौद्ध धर्म। 67वां प्रश्न है धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका बी आंसर सही होगा अशोक। 68वां प्रश्न है जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो इसका सी आंसर सही होगा हर्यक। 69वां प्रश्न है किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका डी आंसर सही होगा 13वें। 17वां प्रश्न है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो इसका सी आंसर सही होगा 8। 71वां प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका बी आंसर सही होगा बौद्ध धर्म। 72वां प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका डी आंसर सही होगा 18। 73वां प्रश्न है अकबर नामा कितने खंडों में विभाजित है? तो इसका बी आंसर सही होगा 3। 74वां प्रश्न है आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका बी आंसर सही होगा फारसी। 75वां प्रश्न है शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे पराजित किया? सी आंसर सही होगा हुमायूं। 76वां प्रश्न है अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? तो इसका सी आंसर सही होगा 1556 ईस्वी में। 77वां प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सी आंसर सही होगा गुरु गोविंद सिंह। 78वां प्रश्न है तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो इसका ए आंसर सही होगा 1565 ईस्वी में। 79वां प्रश्न है विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? तो इसका बी आंसर सही होगा देवराय द्वितीय। 80वां प्रश्न है लियांगत आंदोलन की स्थापना किसने की? तो इसका ए आंसर सही होगा बसन्ना। 81वां प्रश्न है फ्रांसीसी बर्नियर किस शासक के काल में आया था? इसका डी आंसर सही होगा औरंगजेब। 82वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो इसका डी आंसर सही होगा 31 मई 1857। 83वां प्रश्न है तात्या टोपी को फांसी कब दी गई? तो इसका सी आंसर सही होगा 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में। 84वां प्रश्न है झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो इसका ए आंसर सही होगा झांसी। 85वां प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका डी आंसर सही होगा तो 1918 ईस्वी में। 86वां प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो इसका ए आंसर सही होगा 1510। 87वां प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? तो इसका ए आंसर सही होगा 1773 ईस्वी में। 88वां प्रश्न है गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इसका ए आंसर सही होगा पोरबंदर। 89वां प्रश्न है कृषि में तिनकठिया पद्धति कहाँ लागू थी? डी आंसर सही होगा चंपारण। 90वां प्रश्न है सेवर्स की संधि
किसके किसके बीच हुई थी? तो इसका डी आंसर सही होगा, ब्रिटेन एवं तुर्की। 51वां प्रश्न है, साबरमती से दंडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की? तो इसका सी आंसर सही होगा, 24 दिन। 92वां प्रश्न है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो इसका बी आंसर सही होगा, 3। 93वां प्रश्न है, भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो इसका डी आंसर सही होगा, 1935 का अधिनियम। 94वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका डी आंसर सही होगा, महात्मा गांधी। 95वां प्रश्न है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सी आंसर सही होगा, ढाका में। 96वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका सी आंसर सही होगा, 26 जनवरी 1950। 97वां प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो इसका बी आंसर सही होगा, 9 गाथिक शैली में है और विक्टोरिया टर्मिनल कलकत्ता में स्थित है। 98वां प्रश्न है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो इसका बी आंसर सही होगा, 1817। 99वां प्रश्न है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सी आंसर सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 100वां प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका सी आंसर सही होगा, 1907 में सूरत अधिवेशन में। इस वीडियो में इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।